यह बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 भाई रहते थे। बड़ा और मंझला भाई खुद को बहुत होशियार और चालाक समझते थे, लेकिन छोटे भाई को वे सीधा और मूर्ख समझते थे। इसीलिए वे दोनों छोटे भाई को अलग रखकर आपस में ही मेल जोल रखते थे। लेकिन बाहर से भले ही छोटा भाई सीधा सादा दिखता था, अंदर से वह बहुत चतुर, समझदार और ज्ञानी था। इन तीनों भाइयों ने एक ही घर की 3 बहनों से विवाह किया था। बड़े और मंझले भाई ने मिलकर अगल बगल में ही घर बनाया था, जबकि छोटे भाई का घर थोड़ा दूर था। ये तीनों भाई गांव में सामान्य कामकाज और खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। समय के साथ गांव में घर परिवारों की संख्या बढ़ती गई, बस्ती घनी होती गई। यह देखकर बड़े और मंझले भाई ने कोई व्यापार करने की सलाह की। उनके माता पिता नहीं थे, लेकिन सास ससुर जीवित थे। उनके सास ससुर उनसे अधिक संपन्न थे, इसलिए व्यापार के लिए वे ससुराल से आवश्यक धन मांगने की योजना बनाने लगे। संयोगवश यह बात छोटे भाई को भी पता चल गई। उसने अपने भाइयों से कहा, भैया, मुझे पता चला है कि आप लोग व्यापार करने वाले हैं। मुझे भी आप लोगों के साथ शामिल कीजिए ना, मैं भी व्यापार करना चाहता हूँ। नहीं, तुम हमारे साथ व्यापार में शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद फिर छोटे भाई ने कहा, ठीक है भैया, अगर आप लोग मुझे अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अकेले व्यापार कर लूंगा। करना है तो कर ले, तेरी मर्जी। और उन्होंने बताया कि वे ससुराल जाकर निवेश के लिए धन लाएंगे। छोटा भाई भी उनके साथ ससुराल जाने की सोचने लगा। एक दिन तीनों भाई व्यापार करके धनवान बनने का सपना देखते हुए ससुराल की ओर निकल पड़े। ससुराल में जब दामादों को आया हुआ देखा तो सास और ससुर ने खूब स्वागत किया। शाम को खाना पीना हो जाने के बाद ससुर ने दामादों से बातचीत शुरू की। उसी दौरान सबसे बड़े दामाद ने कहा, हम तीनों भाइयों ने व्यापार करने का निश्चय किया है। अब हम शहर जाकर सामान लाने का निर्णय ले चुके हैं, लेकिन एक बड़ी चिंता हमारे सामने खड़ी है। हमारे पास अब भी पूंजी नहीं है। इस सपने को साकार करने के लिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। हम आपसे विनम्रता पूर्वक कुछ धनराशि की अपेक्षा करते हैं, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके और आगे बढ़ने की इस यात्रा की शुरुआत कर सके। दामादों की योजना सुनकर ससुर बहुत खुश हुए और पैसा देने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, अभी मेरे पास भी केवल 9,000 नगद शेष है, लेकिन मेरा मन कहता है कि ये तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए पर्याप्त होंगे। मैं तुम तीनों भाइयों को 3-3 हजार रुपए दूंगा। तुम लोग जो जो व्यापार करना चाहते हो उसी अनुसार माल सामान लेकर आना। जब ससुराल वालों ने मदद करने का वादा किया तो तीनों भाई बहुत खुश हुए। अगले दिन वे 3-3 हजार रुपए लेकर ससुराल से खुशी खुशी विदा हुए। उसके भी अगले दिन वे अपने अपने घर से अपनी पत्नियों से विदा लेकर सामान खरीदने शहर की ओर निकले। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे। किसी को भी यह पता नहीं था कि शहर का रास्ता कौन सा है, इसलिए उन्होंने तय किया कि तीनों में से हर कोई एक एक रास्ते से जाएगा। सबसे छोटा भाई चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। उसने रात बिताने के लिए इधर उधर कोई घर ढूंढा, लेकिन कोई भी घर नहीं मिला। आखिर में उसे थोड़ा आगे एक कुटिया दिखाई दी। वहां एक ऋषि रहते थे। उस रात छोटा भाई वहीं रुका। अगले दिन सुबह उजाला होने पर उसने ऋषि से विदा मांगी, लेकिन ऋषि ने कहा, अगर तुम मुझे 1,000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी सलाह दूंगा जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। छोटा भाई ऋषि का प्रस्ताव टाल नहीं सका और उसने 1,000 रुपए निकालकर ऋषि को दे दिए। फिर ऋषि ने कहा, जब तुम यहाँ से आगे बढ़ोगे तो एक गांव आएगा। वहां जो चीज सबसे पहले तुम्हें मिले बस वही खरीद लेना। याद रखना, वही तुम्हारे भले का रास्ता खोलेगी। ऋषि की बातों से सहमत होकर सबसे छोटा भाई आगे बढ़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां एक बहेलिया पंछी बेचने बैठा था। बहेलिया ने छोटे भाई से पूछा, क्या आप पंछी खरीदना चाहेंगे? दाम कितना है? इसका दाम आप खुद पंछी से पूछिए। बहेलिया ने कहा। छोटे भाई ने जब पंछियों को देखा तो उसमें एक सुंदर तोता नजर आया। उसने उसी से पूछा, तुम्हारा दाम कितना है तोते? तोते ने कहा, मेरा दाम 1,000 रुपये है। सिर्फ एक तोते का दाम 1,000 रुपए? ये सुनकर तो होश ही उड़ गए। उसने मन ही मन कहा। उसे तोता खरीदने का मन नहीं हुआ,
लेकिन तभी उसे ऋषि की कही हुई बातें याद आ गईं। वह थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे उलझन में देखकर तोता बोला, आप क्या सोच रहे हैं भैया? मुझे खरीद लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, जो भी हो, मैं यही तोता खरीदता हूँ। ऐसा कहकर छोटे भाई ने बहेलिये को 1000 रुपये दिए और तोता लेकर आगे बढ़ा। चलते चलते तोता बोला, भैया, आप जरा नीचे गांव जाकर 500 रुपए खर्च करके गोबर खरीदिए और उससे उपले बनवाइए। ऊपर जंगल में एक छोटा सा मैदान है, वही आप उस गोबर से 1000 उपले बनाइए। देखिए भैया, यही आपके भले का रास्ता है। जंगल में गोबर के उपले बनाकर मैं क्या करूंगा? आखिर इससे मुझे क्या फायदा होगा? मेरे पास जो 3000 रुपये थे, उसमें से 1000 रुपये मैंने ऋषि को दे दिए। 1000 में तुम्हें खरीदा, और अब अगर 500 रुपये में मैं गोबर खरीद लूंगा तो मेरे पास बस 500 रुपये ही बचेंगे। इतने में भला मैं क्या क्या सामान ला पाऊंगा? उधर मेरे भाइयों ने न जाने क्या क्या खरीद लिया होगा, कितनी चीजें ले आए होंगे, और इधर मैं क्या लेकर लौटूंगा? अरे, आप तो कितने सीधे साधे हैं। मैंने आपको यूं ही उपले बनाने को नहीं कहा था। मैंने हीरो की 5 खदानें देखी है, वहां से हर बार मैं 5-5 हीरे लाऊंगा। आप बस इतना कीजिए, पहले 5 हीरो को एक उपले में रखिए, फिर मैं 5 और लाऊंगा, उन्हें दूसरे उपले में रखिए। इस तरह मैं 500 बार जाकर हीरे लाऊंगा। सोचिए जरा, आप कितने अमीर हो जाओगे। तोते की बात सुनकर छोटा भाई खुशी से कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही करूंगा। लेकिन आपको एक वादा करना होगा। जब मैं आपको 2500 हीरे लाकर दे दूं, तब आपको मुझे आजाद करना होगा। मैं पिंजरे में नहीं, जंगल में ही खुश रहना चाहता हूँ। तोते ने कहा। तोते की बात मानकर छोटे भाई ने हामी भर दी। फिर उसने तोते के कहे अनुसार मजदूर बुलाकर गोबर मंगवाया और उसे 1000 उपले बनाने लगा। काम पूरा होने के बाद उसने मजदूर को 500 रुपए देकर विदा किया और तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। शर्त के अनुसार तोता खदान में गया और वहां से हीरे लाने लगा। तोते द्वारा लाए गए 5-5 हीरे छोटे भाई ने एक एक उपले में छेद करके रखे और अच्छे से बंद करके एक तरफ रखा। इस तरह उसने 500 उपलों में 5-5 हीरे रखकर कुल 2500 हीरे जमा किए। काम पूरा होने के बाद तोता बोला, एक हीरे की कीमत 1000 रुपए है और इस हिसाब से अब आप 25 लाख रुपए के मालिक बन चुके हैं। इन 500 हीरे वाले उपलों को एक बोरी में भरिए और बाकी के 500 खाली उपले दूसरी बोरी में। खाली उपलों की बोरी को यूं ही मत छोड़िए, रास्ता लंबा है, मुश्किलें आ सकती है। ऐसे वक्त में यही बोरी आपकी सबसे बड़ी मददगार बनेगी। तोते की मदद से सबसे छोटा भाई बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तोते को धन्यवाद देते हुए कहा, लो अब तुम जाओ, तुम जंगल के पंछी हो, खुली हवा में उड़ो, वहीं जाओ जहां तुम्हारी खुशियां हैं। जाते जाते तोते ने एक और बात कही, सुनिए, आपके पास जो 500 रुपए है, उनमें से 100 रुपए उस मेहनतकश मजदूर के लिए रखिए। 100 साधु संतों को दान दीजिए। 100 से किसी भूखे गरीब को खाना खिलाइए। 100 रास्ते के खर्च के लिए रखिए और आखिरी 100 उसे घर के लिए बचा कर ले जाइए। तोते के जाने के बाद सबसे छोटे भाई ने 100 रुपए साधु संतों को दान किया, 100 रुपए से गरीबों को खाना खिलाया, 100 मजदूर का खर्च अलग रखा, 100 रास्ते के खर्च के लिए रखे और 100 घर ले जाने के लिए अलग रख दिए। पास के गांव से एक मजदूर को बुलाकर उसने हीरे वाले 500 उपले का एक भारी तैयार किया और बाकी खाली उपले का दूसरा भारी बनवाया। उसने हीरे वाला भारी खुद उठाया और खाली उपले वाला भारी मजदूर को उठवाकर घर की ओर रवाना हुआ। उधर बड़ा भाई पहले ही 3 रास्तों के मिलन बिंदु पर पहुंच चुका था। पहले से तय योजना के अनुसार चाहे जो भी पहले वहां पहुंचे, तीनों को साथ ही लौटना था। इसलिए वह अपने भाइयों की उसी चबूतरे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। शाम को मंझला और सबसे छोटा भाई भी वहां पहुंच गए। रात हो रही थी, इसलिए तीनों ने वहीं चबूतरे पर रात बिताने का फैसला किया। एक दूसरे की हालचाल पूछने के बाद यह बात होने लगी कि कौन क्या क्या लेकर आया है। बड़े और मंझले भाई ने बताया कि वे कपड़े और गहने लेकर आए हैं, लेकिन जब यह पता चला कि छोटे भाई ने गोबर के उपले खरीद कर लाया है, तो दोनों बड़े भाई जोर जोर से हंसने लगे। वे कहने लगे, अरे, ऐसे उपले तो गांव में भी मिल जाते हैं, यह क्या लेकर आया है? अब तू ससुराल में क्या जवाब देगा? यह कहकर वे लोग छोटे भाई का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन छोटे भाई ने कहा,
आप लोग चिंता मत कीजिए भैया, वहां पहुंचने पर जो भी कहना होगा मैं कह दूंगा। वह अपने हीरे वाला उपलों का बोझ लेकर एक कोने में बैठ गया। बातों बातों में तेज बारिश होने लगी। ठंड ने तीनों भाइयों को सताना शुरू कर दिया। आग जलाकर तापने के लिए मंझले भाई ने छोटे भाई से उपले मांगे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। तब बड़े भाई ने कहा, अरे ये तो बस उपले ही तो है, घर पहुंचकर हम तुझे वैसे ही उपले बनाकर दे देंगे। उसने भाइयों से वादा लेने के बाद अपने 500 गिने हुए उपले आग जलाने के लिए दे दिए। उपले जलाकर उन्होंने आग तापी और रात काटी। अगले दिन जब उजाला हुआ तो सबसे छोटे भाई के पास सिर्फ एक ही भारी था, इसलिए उसने मजदूर को 100 रुपए देकर वापस भेज दिया। इसके बाद तीनों भाई अपने अपने घर की ओर चल पड़े। वैसे भी छोटे भाई को दोनों बड़े भाई तिरस्कार करते थे और अब तो वे यह कहकर आगे आगे चलने लगे कि अरे गोबर के उपले उठाए हुए आदमी के साथ भला कौन चले। बड़े भाइयों का मनोभाव समझकर छोटा भाई भी चुपचाप पीछे पीछे चलता रहा। दोनों बड़े भाई जल्दी घर पहुंच गए और अपनी पत्नियों को अच्छे अच्छे कपड़े और गहने दिए। जब उनकी पत्नियों ने पूछा, देवर बाबू कहाँ हैं? अरे उस मूर्ख की क्या बात करनी, वह तो गोबर के उपले उठाए जैसे कोई बड़ा काम कर रहा हो, धीरे धीरे घिसटता चला आ रहा होगा। ये सुनकर सब हंस पड़े। अपने पतियों से मिले गहने पहनकर दोनों बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन के घर गईं। वहां जाकर उन्होंने कहा, तेरा पति तो बिल्कुल ही बुद्धू निकला। हमारे पिताजी ने जो 3000 रुपए दिए थे वो भी उसने गोबर के उपले खरीदने में उड़ा दिए। कितना मूर्ख है वो, ऐसे आदमी को घर में घुसने भी मत देना। शायद अब तक लौट भी आया होगा, लेकिन दरवाजा मत खोलना, उसे बाहर रखो पूरी रात ठंडी हवा में अकेला, तभी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसी बेवकूफी की सजा तो बनती है। दीदियों की बातें सुनकर छोटी दुखी हो गई। जब वे लोग अपने घर लौट गए तब छोटी ने दोपहर से ही खिड़की दरवाजे बंद करके घर में अकेले बैठकर रोना शुरू कर दिया। रात होने पर छोटा भाई घर पहुंचा। उसने बाहर से दरवाजा खटखटाते हुए अपनी पत्नी को बुलाया। अरे सुनो ना, दरवाजा तो खोलो, मैं घर आ पहुंचा। लेकिन छोटी ने दरवाजा नहीं खोला और रोती रही। छोटे ने पीठ से बोझ उतारकर एक बर्तन में एक उपले डाला और फिर उस पर पानी डालकर उसे भिगोया। भीगे हुए उपले से उसने 5 हीरे निकाले और अपनी हथेली पर रखकर वह खिड़की के पास गया। बाहर के अंधेरे में अचानक यह चमकदार रोशनी कैसे आई, ये सोचकर छोटी ने बाहर की ओर देखा। जब उसने अपने पति के हाथ में चमकते हुए चीजें देखी तो वह तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। हीरो की रोशनी से बाहर झिलमिल उजाला फैल गया था। छोटे ने हीरो को तुरंत फिर से उपले में डालकर पोटली बना ली। उसे देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, यह उपले क्यों लाए हो? अभी जो जल रहा था वो क्या था? पहले तुम इन उपलों को अंदर ले चलो, फिर देखना मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखाऊंगा। दोनों मिलकर उपलों का बोझ अंदर ले गए। छोटे ने 1-2 उपले निकालकर बारी बारी एक थाली में रखा और उन पर पानी डाला। गोबर पिघलने लगा और उसमें से हीरे बाहर निकल आए। हीरो की चमक से पूरा कमरा रोशनी से भर गया। इतनी तेज रोशनी थी कि उनकी आंखें खुल ही नहीं पाईं। छोटे ने फिर सब हीरो को वापस उपलों में लपेट दिया। इन सब उपलों में 5-5 हीरे हैं। जरा सोचो, एक हीरे की कीमत 1000 रुपये है। देखो ना, हम कितने अमीर हो गए हैं। अब तो हमारी किस्मत ही बदल गई है। इन हीरो को बेचकर मैं तुम्हें जितने गहने और कपड़े चाहिए सब दिला दूंगा, वो भी सबसे अच्छे, सबसे कीमती। छोटे ने उत्साह से कहा। यह सब देखकर छोटी बहुत खुश हुई। अपने पति की बुद्धि पर वह गर्व महसूस करने लगी। अगले दिन ससुराल जाने के लिए दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई को लेने आए। वे सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने उपहार में लाए थे। छोटा भाई भी एक एक उपले लेकर ससुराल जाने को तैयार हुआ। यह देखकर बड़े भाइयों ने उसे छोड़ दिया और उससे पहले ही ससुराल पहुंच गए। उन्होंने अपनी अपनी भेंट सास ससुर को दी। दोनों दामादों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। इसके बाद ससुर ने छोटे दामाद के बारे में पूछा। छोटे दामाद कहाँ है? क्या वह नहीं आएंगे? उसकी बात ही मत कीजिए बाबूजी। आपने जो पैसे दिए थे वो तो उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिए। ना कोई समझदारी और ना कोई जिम्मेदारी। भला ऐसा क्या कर दिया छोटे दामाद ने? कहीं जगह न पाकर वह इतना दूर जाकर विदेश से गोबर के उपले लेकर चला आया। वह भी यहाँ आने वाला है।
लेकिन ऐसे आदमी को तो अंदर मत घुसने दीजिएगा बाबूजी। बड़े ने कहा। रात होते ही छोटा भाई भी ससुराल आ पहुंचा, लेकिन नाराज ससुर ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। जो भी हो, दामाद है, कहते हुए सासू माँ ने जीत करके दरवाजा खोल दिया। उसने अपने लाए हुए 2 उपले निकालकर सास ससुर को भेंट देना चाहा, लेकिन यह देखकर ससुर और भी नाराज हो गए। उन्होंने मुंह फेर लिया। ये वो उपले नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये बहुत कीमती है। ऐसे उपले आसानी से किसी को नहीं मिलते। मेरे ऐसे 500 उपले तो मेरे भाइयों ने आग में झोंक दिए। मेरे भाइयों ने कहा था घर पहुंचकर लौटा देंगे, लेकिन अब तक नहीं लौटाए, है कि नहीं भाइयों? छोटे दामाद ने अपने भाइयों की ओर देखते हुए कहा। बड़े और मंझले ने सहमति में सिर हिलाया। छोटे ने सास से 2 थाल और पानी मांगा। उसने थालों को जमीन पर रखा और दोनों में एक एक उपले रखी, फिर ऊपर से पानी डाला। भीगने के बाद उपलों से हीरे बाहर निकले। हीरों की चमकदार रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उसने हीरो को फिर से उपलों में लपेटा और एक एक करके सास और ससुर के हाथ में देते हुए कहा, इन दोनों उपलों में 5-5 हीरे हैं। एक एक हीरे की कीमत 1000 रुपये है। रास्ते में चोरी होने की डर से मैंने इन्हें उपलों में छिपाकर लाया था। यह देखकर बड़ा और मंझला भाई हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबसे छोटे दामाद की चतुराई देखकर सास और ससुर बहुत खुश हुए। उन्होंने छोटे दामाद को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाया। अगले दिन वे तीनों दामाद सास ससुर से विदा लेकर अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। छोटा भाई हीरे का व्यापारी बनकर प्रसिद्ध हो गया। समय समय पर उसने अपने 500 गोबर के उपले वापस मांगकर अपने भाइयों को शर्मिंदगी महसूस करवाता था। जब वह उनसे अधिक चतुर और अमीर बन गया तो दोनों बड़े भाई उसके सामने नतमस्तक होकर झुकने के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद तीनों भाइयों ने अपना अपना व्यापार शुरू किया और अपने दिन खुशी से बिताने लगे।